100 रुपए नहीं दिए तो इजरायली पर्यटक सहित 2 महिलाओं से बलात्कार। हम्पी गैंगरेप केस की खौफनाक कहानियां ये आपको बताते हैं। कर्नाटक के हम्पी में 27 वर्षीय इजरायली पर्यटक समेत 2 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। कोपल के पुलिस अधीक्षक राम एल अरसिद्दी ने बताया, हमने 3 आरोपी में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे संदिग्ध को पकड़ने के लिए प्रयास जारी है। आरोपी की पहचान मलेश्वर और चैतन्य साई के रूप में हुई है। दोनों 21 साल के बताए जा रहे हैं। दोनों गंगावती के साई नगर के रहने वाले हैं। राजमिस्त्री का काम करते थे। कर्नाटक में विपक्षी भाजपा ने इस घटना को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार राज्य में आने वाले पर्यटकों समेत सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे की है। डिनर के बाद 29 वर्षीय होमस्टे संचालक इजरायली पर्यटक और 3 पुरुष पर्यटकों के साथ सनापुर झील के पास दुंगबांध नहर के बाएं किनारे पर गिटार बजाते हुए संगीत का आनंद ले रहे थे और आसमान की ओर देखते हुए तारे को निहार रहे थे। पहले पेट्रोल पंप का पता पूछा, फिर 100 रुपए मांगने लगे। पुलिस के अनुसार अपनी शिकायत में होम रेस्ट संचालक ने आरोप लगाया कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने उनके पास आए और पूछा कि उन्हें पेट्रोल कहां मिलेगा। जब उसने उन्हें बताया कि आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है और सनापुर से पेट्रोल लाने का सुझाव दिया, 2 आरोपियों ने 100 रुपए मांगे। होम रेस्ट संचालक उन्हें नहीं जानते थे, इसलिए उसने देने को मना कर दिया पैसा। तो ओडिशा के एक पुरुष पर्यटक ने उन्हें 20 रुपए का नोट थमा दिया। 3 पुरुष पर्यटक को नहर में ढकेल दिया, एक ही मौत। इसके बाद तीनों आरोपी नाराज हो गए, जिन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। पत्थरों के से उनका सिर फोड़ने की धमकी भी दे डाले। कन्नड़ और तेलुगु बोलने वाले आरोपी ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने होम रेस्ट संचालक और इजरायली पर्यटक के साथ बलात्कार किया। 3 पुरुष पर्यटकों को नहर में ढकेल दिया। एफआईआर में कहा गया है कि 2 आरोपी ने होमरेस्ट संचालक को पीटा, जबकि तीसरे ने आक्रामक तरीके से 3 पुरुष पर्यटकों को नहर में ढकेल दिया। तीनों आरोपी ने होमरेस्ट संचालक को भी मारा, मारपीट पर गैंगरेप किया और लूटपाट के बाद फरार हो गए। आरोपी ने उसी नहर के किनारे खींच लिया, जहां उनमें से एक ने उसका गला घोंट दिया और उसके कपड़े उतार दिए। उनमें से 2 ने उसके साथ मारपीट की और बलात्कार किया। उन्होंने उसका बैग भी छीन लिया, 2 मोबाइल फोन और 9,500 रुपए कैश निकाल लिया। एक ने इजराइल पर्यटकों को घसीटा और उसके साथ बलात्कार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से भाग निकले। 3 पुरुष पर्यटक से 2 घायल हो गए हैं और 1 लापता हो गया है। उसका शव शनिवार सुबह बरामद किया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस घटना को जघन्य कृत्य करार दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर गंगावती ग्रामीण पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों पीड़ित महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस घटना को जघन्य कृत्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही घटना की सूचना मिली, मैंने संबंधित पुलिस अधिकारी से जानकारी प्राप्त की थी। पुलिस को गहन जांच करते हुए अपराधी की जल्द पहचान करने के निर्देश दिया है। गौरवशाली अतीत और वर्तमान अराजकता निराशाजनक है। उन्होंने आश्वासन दिया, हमारी सरकार राज्य में आने वाले पर्यटकों सहित सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे कि ऐसे घटनाएं दोबारा ना हो। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी विजेंद्र ने कहा कि राज्य भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि के बावजूद सरकार अपनी लोगों की पीड़ा के प्रति उदासीन बनी हुई है। राज्य के गौरवशाली अतीत और इसकी वर्तमान अराजकता के बीच का अंतर वास्तव में निराशाजनक है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने कहा, सरकार उदासीनता बनी हुई है। एक्स पर घटना के बारे में उन्होंने कहा, दुंगबांध नहर के पास कोपल जिले की कथित तौर पर 2 महिला, एक विदेशी नागरिक और एक होमरेस्ट मालिक के साथ हुआ भयानक वारदात के बारे में सुनना बेहद परेशान करने वाला है। अपराधी अब बिना किसी डर के, बिना किसी परिणाम के, यहाँ तक कि विजयनगर समाज की भव्य विरासत का सम्मान करने वाले हम्पी उत्सव के तुरंत बाद भी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। सरकार अपनी
लोगों के दर्द और पीड़ा के प्रति भ्रमित है और उदासीनता बनी हुई है। तो इस जो ये अभी विदेशी जो आई थी महिला पर्यटक, उसके साथ ये हुआ घटना, ये बेहद गलत बात है। अब उसकी मौत हो गई है और जो 2 लोग हैं उनकी इलाज जारी है। तो सरकार को जल्द से जल्द इस चीज पे कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि भारत लोग घूमने आते हैं, पर्यटक आते हैं बाहर से, और उनके साथ ये होगा तो बहुत गलत है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, कमेंट कर जरूर बताएं।